हे गाइस, आशीष हियर। सो गाइस, जैसा आप सब लोगों को पता है कि अभी जो आज 6 तारीख है, तो आप आज सभी लोगों के जेईई मेंस के एग्जाम हुए होंगे, ठीक है। सो अभी जो बात होगी वो होगी जेईई एडवांस के लिए। तो 11 सितंबर से 16 सितंबर तक जेईई एडवांस के लिए फॉर्म खुल जाएंगे। जो भी एलिजिबल है फॉर द जेईई एडवांस वो अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्रॉम द 11 सितंबर टू 16 सितंबर, ठीक। फिर 27 सितंबर को आपका जेईई एडवांस का एग्जाम होगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी से आपके पास 20 दिन बचे हैं। तो एग्जैक्टली इस 20 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उनको तो पता ही है कि आपका 1 से 15 अक्टूबर के बीच एमएसटी सीईटी का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। सो आपको चैनल के साथ बने रहना है। सो आज जेईई एडवांस के बारे में बात करेंगे कि आपको ऐसा इफेक्टिवली क्या करना पड़ेगा इन 20 दिनों में कि आपका अच्छा खासा रैंक आ जाए, ठीक है। सो लेट्स सी। सो बेसिकली आपको पहले पेपर पैटर्न को समझना होगा कि एग्जैक्टली जेईई एडवांस क्या है, ठीक। सो जेईई एडवांस ये 2 पेपर में होता है, ठीक है। 2 शिफ्ट में ये पेपर हो जाता है। मतलब लाइक जो आपका फर्स्ट सेशन होगा वो होगा मॉर्निंग में और सेकंड आफ्टरनून में, लाइक 9 to 12 और फिर 2 से 5 ऐसा। सो इसमें आपको दोनों शिफ्ट में तीनों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। मतलब आपको तीनों सब्जेक्ट को फेस करना पड़ेगा दोनों सेशन में, ठीक है। सो आपका पेपर 1 होगा सुबह में और पेपर 2 आपका आफ्टरनून में होगा। फिर आपको दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटा आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। वैसे तो और इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब आपको आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू एज आंसर आया है वो आपको डायरेक्टली उस बॉक्स में वहां पे पुट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, ठीक। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब ऐसे कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका जो आंसर है वो दो या उससे ज्यादा भी आपके ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। मतलब आपने जेईई मेन का पेपर दिया है तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका एक ही आंसर वहां पे सही होता है इन द गिवन 4 ऑप्शंस, ठीक है। सो जेईई एडवांस में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर होगा वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और जो थर्ड यहाँ पे टाइप हुआ क्वेश्चन का वो होगा लिस्ट मैच सेट्स। मतलब आपको मैच द कॉलम जो आपने बचपन में देखा होगा वही आपको जेईई एडवांस में मिल जाता है। आपको मैच करना पड़ेगा कॉलम्स के साथ, वो आपको ABCD से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो अबाउट द मार्किंग, यहाँ पे पार्शियल मार्किंग होती है, ठीक है। मतलब लाइक एक क्वेश्चन गिवन है उसमें से आपके 3 आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। आपने उसमें से 2 यहाँ पे टिक कर दिए, तीसरा नहीं किया है, तो आपके उसके पार्शियल आपको मार्किंग दी जाएगी, ठीक है। आपने अगर एक क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं टिक किया, मतलब छोड़ दिया क्वेश्चन को, तो आपको वहां पे 0 मार्क मिल जाएगा। मतलब आपको वहां पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग तो होती है। मतलब नेगेटिव मार्किंग वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका कितना नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 1/3 है या 1/4 है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे आपका 1 मार्क भी नेगेटिव हो जाएगा या 2 हो जाएगा, वो क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन का टाइप है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। जो लैंग्वेज होगा पेपर का वो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, ठीक है। मतलब आप स्विच कर सकते हो एग्जाम के टाइम। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप हिंदी में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। वो आपको ऑप्शन वहां पे एग्जाम में मिल जाता है। अगर आपको जेईई एडवांस के एग्जाम देने के बाद रैंकिंग में आना है तो आपको इस जो ओपन है, ओपन कैटेगरी मतलब कॉमन कैटेगरी, तो उनके रैंक में आने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में बेसिकली 10% आपको वहां पे स्कोर करना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली आपको 10% आपको वहां पे स्कोर करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। ये ओपन के लिए हुआ। जो जनरल EWS है उनके लिए 9% है हर एक सब्जेक्ट के लिए। मतलब 9% आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम स्कोर करना ही है, ठीक है वहां पे। और जो OBC है उनको भी 9% है, और जो SC ST है उनको हर एक सब्जेक्ट में 5% स्कोर करना है, 5%, ठीक। सो अभी हम जो 20 दिन बचे हैं उसके लिए कुछ बात करेंगे कि एग्जैक्टली इस 20 दिनों में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आपके 20 दिन यहाँ से बचे हैं। मतलब आज 6 तारीख है, मैं जब यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तो ये 6 तारीख है, ठीक है। सो यहाँ से आपके एग्जैक्टली 20 दिन कल से बचते हैं, ठीक। सो आपको इस 20 दिनों में मिनिमम 4 मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब आपको 4 मॉक टेस्ट तो आपको देने हैं यहाँ पे, तो प्रैक्टिस टेस्ट बोलो। और ये जो 4 टेस्ट होंगे वो बेसिकली आप
ज्यादा से ज्यादा आप हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मस्ट, ठीक है, आपको करना ही, ठीक। फर्स्टली आप एक काम करो, अगर हो सके तो जो सिलेबस है जी एडवांस का उसकी प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। मतलब प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, अभी ये पैंडेमिक चल रहा है तो बहुत लोगों के पॉसिबल नहीं होगा, तो आप उसकी पीडीएफ देखो, जो भी सिलेबस की पीडीएफ है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है, वो उसका सिलेबस जी एडवांस का। तो आपको वो अच्छे से देखना है और एक पेन पेपर लेके आपको उसमें से वो टॉपिक्स या वो चैप्टर्स यहाँ पे नोट डाउन करने हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब सपोज आपका कुछ काइनेमेटिक्स या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कई लोगों को हो सकता है, ठीक है। सो आपको काइनेमेटिक्स ये लिखना है नोट डाउन में। मतलब जो भी आपके चैप्टर्स है जिसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो, अच्छे आते हैं आपको कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के, तो आपको वही नोट डाउन करनी है और उसी पे ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे काम करना है इन 20 दिनों में, ठीक है। फर्स्टली आप जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा देखो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से अच्छा है आप टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास लैपटॉप या पीसी होगा, जो भी होगा उसमें खोलकर, या मोबाइल होगा उसमें खोलकर आप टाइमर लगा के आप अच्छे से वहां पे 3-3 घंटे का जो स्लॉट है वैसा फिक्स करके आप उसी टाइम में वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको इस 20 दिनों में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर ज्यादा फोकस करना है। अभी कॉन्सेप्ट्स क्यों, क्वेश्चन से ज्यादा मैं तो बोलूंगा थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि जो जी एडवांस का पेपर होता है वो बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है। मतलब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा कम पूछे जाएगा। मतलब आपका अगर कॉन्सेप्ट वहां पे स्ट्रांग होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है। उसके साथ फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करते जाना है। आपका अभी रिसेंटली जी मेंस का एग्जाम हुआ है तो आपको उस पर आप कॉन्फिडेंट फील करते होंगे, पर आपको जो फॉर्मूलाज है, की नोट्स है, जो आपके नोट्स है जो आपने 2 ईयर्स थ्रू आउट द 2 ईयर्स में आपने बनाए थे, वो आपको बेसिकली उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। सो की नोट्स हो गए, प्लस फॉर्मूलाज और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट, इसी पे आपको इस 20 दिनों में काम करना है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार फोकस ऑन द स्ट्रेंथ, मतलब जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जिस चैप्टर में सपोज इंटीग्रेशन में आप थोड़ा बेटर फील करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उसी के करनी है। आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के जितने हैं उतने लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आपको जाना है इन 20 दिनों में। विथ आपको कुछ पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, वो टाइमर लाके उसी स्लॉट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो और करना ही है। मतलब आपको थोड़ा बेटर फील होगा इन द फाइनल एग्जाम, ठीक। फिर आपको यहाँ पे दिन का स्केड्यूल आपका क्या होना चाहिए बेसिकली। सो आपका सपोज कल का दिन है, सपोज आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो कि आपको बेसिकली कल के दिन क्या करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको ऐसे 3 स्लॉट बनाने हैं जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट के लिए टाइम देंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम आप एक सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा ऐसे टाइम निकाल सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे 3 स्लॉट बनाने हैं 2-2 घंटे के, 2-2 घंटे के 3 स्लॉट, मतलब टोटल 6 घंटा आप वहां पे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब उसमें भी क्या करना है आपको फर्स्टली 2 घंटे में से आपको उसमें से 1.5 या 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट्स आपको ऐसे वहां पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। और फिर 2 घंटे में जितना टाइम बचता है, आधा घंटा या 45 मिनट्स, आपको वहां पे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है, बेसिकली उस चैप्टर के, ठीक है। तो आपको ऐसे काम करना है 6 घंटा दिन का मिनिमम बोल रहा हूं मैं। अगर किसी से हो सके यार तो अपना टाइम बढ़ाओ और उस हिसाब से आप तीनों सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल सकते हो। अगर कोई यार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है तो उस पर आप ज्यादा काम कर सकते हो, या अपने आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा टाइम देना ही है। अगर फिजिक्स किसी को पसंद नहीं है तो ठीक है यार, उसके लिए आप 2 घंटा दिन का दे सकते हो, बाकी का टाइम मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए दे सकते हो। ऐसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो 2-2 घंटा स्लॉट बनाना है आपको बेसिकली, और ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के लिए। और जो पेपर का टाइम होगा आप एक दिन पूरा पेपर के लिए दे दो, मतलब 6 घंटा आप एग्जाम दोगे 2 स्लॉट्स में टाइमर लगा के। और जो बाकी का दिन बचता है एग्जाम देने के बाद, उसमें आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं, ठीक है। और आपको अभी दूसरी एक टिप होगी कि आपने जब 2 साल में या 1 साल में
आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप जो भी बुक लगा रहे थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें से आपको वही क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करने हैं 20 दिनों में जो आपसे नहीं बने थे। सपोज आप एम एस चौहान या आर डी शर्मा, सपोज मैथ्स का जो आर डी शर्मा का बुक है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा, ये बुक, उसमें से आप क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर रहे थे एक्सरसाइज में, और आपसे जो 1 से लेकर 10 तक सपोज क्वेश्चन है, तो उसमें से आपसे 2 क्वेश्चन नहीं बने थे, ठीक है, जेईई मेंस होने से पहले नहीं बने थे, आपने टिक करके रखा होगा, तो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं इन 20 दिनों में जो आपसे नहीं बने थे। जो बने थे उनको रिवाइज यहाँ पे नहीं करना है, जो आपसे बिल्कुल नहीं बने थे वो क्यों नहीं बना था आपको वही देखना है। मतलब लाइक यस, आपको वही कॉन्सेप्ट देखने हैं, मतलब वही क्वेश्चंस आप देख के यहाँ पे समझ सकते हो कि यार ये उस कॉन्सेप्ट से है और मुझे ये क्वेश्चन करने में नहीं आया है, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो वहां पे जाके। तो आपका यही यहाँ पे फायदा होगा कि यार जो भी क्वेश्चंस आपसे बने थे जेईई मेंस से पहले, आपने उस बुक से, एक पर्टिकुलर बुक से आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो आपसे जो क्वेश्चन बने थे उसमें तो आप यार परफेक्ट हो, उसमें आप फिर देखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। पर बेसिकली एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन नहीं आए थे इससे पहले, तो आपको वही देखने इस 20 दिनों में, क्योंकि आपसे वो नहीं बना था, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको वहां पर चेक करके आपको वही पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है, ठीक है। सो जो लास्ट पॉइंट होगा यार वो स्लीप एंड हेल्थ, ठीक है। सो आपको पता ही है यार कोरोना का या कोविड-19 का यहाँ पे पैंडेमिक चल रहा है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा ये, पर यार अच्छी नींद लेना इज कंपलसरी, और अच्छी हेल्थ और फूड रखना भी यहाँ पे कंपलसरी होता है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ बुक्स बता देता हूँ यार, बुक्स, ठीक है। अभी आप 2 साल से 1 साल से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपने कौन से तो बुक प्रेफर किए होंगे, पर भी मेरे तरफ से मैं कुछ ऐसे बुक्स यहाँ पे बताऊंगा कि जो कि एडवांस के लिए यार थोड़ा फायदा यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिक्स में यार ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा ऑफकोर्स। सो आपने अगर 2 साल में यही आप बुक करते रहे होंगे तो यार यही कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। अगर नहीं किया है कौन सा भी तो आप प्रिफर कर सकते हो, ठीक। फिर आर्यन पब्लिकेशन के सेट्स आते हैं, ठीक है, सेट्स लाइक उस सेट्स में आपको एक 3-4 बुक का यहाँ पे सेट होगा, उसमें इंटीग्रल कैलकुलस का एक है शायद, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ऐसे आपको यहाँ पे पार्ट्स मिल जाएंगे। सो वो आपको यहाँ पे देखना है आर्यन पब्लिकेशंस का। सो ये मैथमेटिक्स के हो गए, आपको ये सारे नहीं करना है, आप कौन सा भी एक बुक यहाँ पे पकड़ के आप यहाँ पे अभी रिवाइज कर सकते हो कि आपके पास इतना अभी टाइम नहीं है कि आप सारे बुक्स यहाँ पे मैं जो भी बताऊं आप वही प्रेफर करो, ठीक है। फिर फिजिक्स में एस.सी. वर्मा इज द फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय द एस.सी. वर्मा, और डी.सी. पांडे, द आई.आई.टी. फिजिक्स बाय द डी.सी. पांडे। इसके जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारे दिए गए हैं, आप यहाँ पे प्रिफर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर में अभी केमिस्ट्री वाइज बताऊंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। प्लस यहाँ पे होगा ओपी टंडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक होता है। और जो ओपी टंडन पब्लिकेशंस है उसमें आपको यार तीनों मिल जाएंगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों के आपको ओपी टंडन के यहाँ पे बुक मिल जाते हैं, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो एम एस चौहान ऑर्गेनिक के लिए बताया। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आर.सी. मुखर्जी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आर.सी. मुखर्जी, जिसने भी यार आर.सी. मुखर्जी की है इनाफ है भाई, वो इतना इनाफ है फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके साथ ओपी टंडन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। फिर इनऑर्गेनिक के लिए जेडीली शायद ये सिंगेज पब्लिकेशन का है, ठीक है। सो जेडीली यहाँ पे आप प्रिफर कर सकते हो, जेडीली, और प्लस ओपी टंडन का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे। तो ये इतने सारे बुक्स हैं, आप इसमें से यार एक एक पिक करके आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो आपका, ठीक है। सो लास्ट में गाइस इतना ही, आपको यही फॉलो करना है, और जितने भी टॉपर है यार या जो भी मेंटर्स है यही आपका प्लान यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। सो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, आपको ऐसे ही मेरे साथ बने रहना है। सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।